आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। ओ माय डॉग, इतनी सारी पॉपुलेशंस की क्या बताएं। तो ये प्रोवाइड दी है और बोला है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, चाइना को ये बहुत पीछे छोड़ देगी। और जो एनुअल रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस UNFPA, उन्होंने बोला कि भारत की 2023 तक 140 करोड़, क्या बात है, 1428 मिलियन, इससे ज्यादा ही हो जाएगी बल्कि, और भारत के समय 1425 मिलियन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बहुत बहुत बधाई कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई है। चलो, बाकी हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें। 300 रुपए का मात्र ये कोर्स है। बाई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये आपको पढ़ाएंगी। क्लासेस शुरू हो गई, लाइव क्लासेस, सर्टिफाइड और कॉर्पोरेट ट्रेनर है। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ही 1000-1500 का होता है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स 300 रुपए का मात्र निकाला है। ठीक है, तो ये पिछले साल जो सेम रिपोर्ट आई थी उसने चाइना की पॉपुलेशन को 1448 बताया था। ठीक है, भारत की 1406 से काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है इस साल, काफी कुछ इससे बोलना है। भारत की चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें हमको ड्रॉप देखने को मिला है 2.3 करोड़ का एक साल में। हमने देखा ना, चाइना वैसे भी पॉपुलेशन वहां पे क्राइसिस है। अब बोल रहा है पहले 2 बच्चे पैदा करने को बोल रहा है, 3 बच्चे पैदा करो। तो यही चीज है। अब खाली एस्टिमेट्स आपको बता दो कि अभी सिर्फ एस्टिमेशन दिया है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो यूज किए हैं, जिसमें फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो शामिल किया गया। बट जो UNFPA की रिपोर्ट है बेसिकली वो सही होती है, और हर साल 1978 से वो लगातार आ रही, 1978 से, और एक रिलायबल इंडिकेटर है ग्लोबल पॉपुलेशन का। ठीक है, ये चीज है। तो आप देख ही सकते हैं, पॉपुलेशन बाई एज ग्रुप 0 से 14 25% है, 15 से 64 सबसे ज्यादा 68%, और 65 प्लस 7% है। ठीक है, चलो, अब भारत की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी में हो रही है। अब भारत का जो डेटा भी है वो सेंसस से आता है। आपको बता दूं कि सबसे, भाई, भारत का सेंसर हर 10 साल पे होता है। पिछली बार 2011 में हुआ, अब 2021 में होना था लेकिन पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस, और अभी तक उसका कुछ अता ही पता नहीं है। तो 2011 के सेंसस में भारत की 120 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 121 करोड़ टेक्निकली। ठीक है, लेकिन अब जुलाई 2020 में ऑफिस ने यह रिलीज किया है कि अब 2012 से लेकर 2036 तक हम प्रोजेक्शन जो है वो देंगे, और वो ऑफिशियल एस्टिमेट रहेगा भारत का। ओके, तो अब इस प्रोजेक्शंस के हिसाब से जो भारत की 2023 की पॉपुलेशन है वो लगभग 138 करोड़ के आसपास होगी। यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो डेटा है, मतलब 139 करोड़ समझिए, उससे थोड़ा कम ही रहेगी। अब UNFPA की जो डेटा है वो सही साबित होगा कि भारत का डेटा साबित होगा, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब इन प्रोजेक्शंस की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन 2026 में कम होगी थोड़ा सा, जो UNFPA जो है वो एस्टिमेट कर रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है, लोग मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, और काफी लंबे तक जी रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, फास्टर होगी। UNFPA रिपोर्ट यही बोलती है कि भारत की पॉपुलेशन अगर इसी तरीके से चलती रही तो आपको बता दूं कि हर साल 1% से कम, और ये डबल हो जाएगी अगले 75 सालों में। और यही पॉपुलेशन, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो इस समय 800 करोड़ पे है, 8 बिलियन पे है, उनके साथ भी ये केस होगा। उसके बाद जो सेंसस हमारा डिले हुआ है, ये भी दिक्कत है। जो अथॉरिटेटिव असेसमेंट है भारत की करेंट पॉपुलेशन का, जो सेंसस 2021 में होना था, वो पता नहीं कब होगा। अभी 2023 आ गया है। पैंडेमिक अब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, अब तो हम इसको करवा ही सकते हैं, नॉर्मलसी आ गई है। और 1871 में लॉर्ड मेयो ने पहला सेंसस करवाया था, आपको पता ही है। तो अभी सेंसस 2021 का कोई प्लान भी रिवील नहीं किया कि अब होगा क्या, डेटा कब आएंगे। जब पार्लियामेंट में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भैया हम सेंसस टाइम पे करवाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े सर्कमस्टेंसेस से मजबूर है। तो इंटेंट तो सही है। 28 मार्च 2019 में यही हमने बोला था ना कि सेंसस 2021 होगा, लेकिन पैंडेमिक की वजह से टल गया है ये। तो हम परेशान मत हो, हम सब सारा सेंसस करवाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से टला है, बट करेंगे। ये मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट नित्यानंद राय ने ये बोला था। ठीक है, और अभी कोई ऑफिशियल वर्ड इस पे नहीं आया। दिसंबर पिछले साल ऑफिशियल जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने डेडलाइन थोड़ी सी पुश की थी। ठीक है, कि जो फर्स्ट स्टेप है सेंसस एक्सरसाइज का वो 30 जून, यानी कि अभी अगले महीने, जो अगले के अगले महीने, वो 30 जून से शुरू हो जाएगा। लेकिन
जून क्या, आप समझिए कि जुलाई तक ही जाएगा। जुलाई से पहले तो काम शुरू होने वाला है नहीं। तो एक तो 2021 में जो डिले है सेंसस में, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सेंसस सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंसस से ही आपको पूरा डेटा मिलता है, इसी की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इसी से ही आपको ट्रेड होगा। तो जितना ये लेट होगा उतनी ज्यादा हमको दिक्कत होगी। फिलहाल भारत जो है यूएनएफपीए के हिसाब से सबसे पॉपुलस नेशन हो गया है। और हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, स्टडी ग्लोस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू।